हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज का स्कंद पुराण की कथा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज के इस स्कंद पुराण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। तो एक बार स्कंद पुराण में महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा, स्कंद बोलते हैं क्योंकि एक बार सवर्णी ऋषि ने स्कंद के पास गए। स्कंद किसका नाम है? कार्तिकेय का। स्कंद के पास में गए और उन्होंने कहा कि वेदों में कई धार्मिक कर्तव्यों का रिकमेंडेशन किया गया है,
और उसमें से कई को परफॉर्म करना, कईयों को करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो धार्मिक क्रियाएं हैं उसके कारण व्यक्ति मुक्ति के पथ पर चल सकता है। इतनी सारी देवताओं की पूजा है, देवी देवताओं की पूजा है, पर किस प्रकार का जो बेनिफिट है वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जब विग्रह स्वयं समय के साथ नष्ट हो जाए। इस इतना हार्ड वर्क करने का, कठिन श्रम करने का, इस टेम्परेरी लाभ के लिए से क्या प्राप्त होगा? जो नित्य है और जो मृत्यु के भय से मुक्त है वही वास्तविक आशीर्वाद दे सकता है। मुझे उस सुप्रीम पर्सन के बारे में बताइए। स्कंद बोलता है, मैं तुम्हें एक इतिहास में एक कथा है जो बताता हूँ जो इस विषय पर प्रकाश डालेगा। जब कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध खत्म हुआ, महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा, इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे महान पितामह, आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझे इस बारे में बताइए क्या है, कौन से विग्रह की पूजा करना चाहिए जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और पूर्णता को कैसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हे पितामह, आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझे एनलाइटन की। भीष्म जो कि बाणों की शैया पर लेटा हुआ था, उसने कृष्ण के मुखमंडल की तरफ देखा जो कि पास में बैठे हुए थे। उसकी दृष्टि से भगवान ने भीष्म को संकेत दिया कि वो आंसर दे महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न। भीष्म ने कहा, भगवान कृष्ण वासुदेव की ही पूजा करनी चाहिए सभी लोगों द्वारा, चाहे उनके अंदर भौतिक इच्छाएं बहुत सारी हों, कोई भौतिक इच्छा नहीं हो, या इवन मोक्ष की इच्छा हो। जो भी कार्य जो है कृष्ण के संबंधित में नहीं है वो सीमित है और नष्ट होने वाला है। वही कार्य वास्तविक पुण्य कार्य है जिसका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करने रहता है। कृतयुग में भगवान कृष्ण नर नारायण के रूप में अवतरित हुए थे और अपने पिता धर्म की कुटिया से वो बद्रीनारायण में तपस्या करने गए। जो लोग उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं वही उनको दर्शन कर पाते हैं। और एक बार भगवान की प्रेरणा से भगवान नर नारायण की प्रेरणा नर नारायण की प्रेरणा से जो उनको देखना चाहते थे, नारद मुनि बद्री का आश्रम गए। नारद मुनि ने वहां जाके भगवान के जब दर्शन किए, जो सारे जीवों के
भगवान है और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने देखा कि वहां पे नर नारायण किसी और की पूजा कर रहे थे। जब नारद मुनि ने पूछा इसके बारे में, तो नारायण ऋषि बोले कि ये जो अंडरस्टैंडिंग जो मैं बता, हमारी समझ है, वो किसी को हम बताना मत। हम भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, जो कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गॉड है, मूल भगवान है। नारायण ऋषि ने बहुत देर तक भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की पूजा की। विधि बताई। नारद मुनि ने तब उनसे कहा, हालांकि मैं आपके उत्तर से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, मैं आपके दर्शन से संतुष्ट हूँ, फिर भी मुझे इच्छा है, मैं उस मूल रूप को देखना चाहता हूँ जिससे आपका विस्तार हुआ। नारायण ऋषि ने कहा, वो मेरा जो रूप है केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। हे नारद, मैं जानता हूँ कि मेरा तुम्हारा हमारे मेरे प्रति अविचलित भक्ति है। जल्दी ही तुम्हें भगवान श्वेत द्वीप में जो रहते हैं उनकी दृष्टि उनको तुम देख पाओगे। नर नारायण ऋषि की इस प्रकार पूजा करके नारद मुनि आकाश में गए और सुमेरु पर्वत के चोटी पर गए। उससे उत्तर दिशा में वो एक तेज देख सकता है, क्या श्वेत द्वीप का, जो क्षीर सागर में था। श्वेत द्वीप जैसा नारद को दिखा, उसमें कई प्रकार के फल थे, पुष्प थे, उनके वृक्ष थे, कल्प वृक्ष थे, असंख्य पार्क थे, असंख्य झीलें थी, सरोवर थे जिसमें कमल पुष्प खिल रहे थे। वहाँ के सारे जीव जो हैं, चर और अचर, सब मुक्त जीव थे। नारद ने देखा, भगवान के कई भक्तों को देखा। किन्हीं की दो भुजाएं थी, किसी की चार भुजाएं थी, कोई गोरे थे, कोई काले थे, सब पाप रहित थे। और शरीर से जो द्रव्य निकलते हैं उससे मुक्त थे। और भूख, प्यास, क्षय, मृत्यु, दुख और भ्रम से मुक्त थे। वे सब श्वेत रंग के कपड़े थे। स्कंद बोलते हैं, इस समय ये जब कथा सुनाते तो श्रवणी मुनि ने पूछा, है स्कंद, श्वेत द्वीप तो क्षीर सागर में है, जो भूमंडल का हिस्सा है। श्वेत द्वीप के निवासी कैसे मुक्त हो सकते हैं, मेरा संशय है। स्कंद बोलते हैं, जो श्वेत द्वीप के निवासी हैं, उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है भगवान की भक्ति करके, पहले कई जन्मों में। प्रलय के समय वे भगवान के
नित्य आध्यात्मिक आकाश में चले जाएंगे, नित्य धाम में। अभी भी वे ऐसे ही हैं जिस प्रकार वैकुंठ के निवासी, उतने ही मुक्त। दिव्य दृष्टि से नारद मुनि ने देखा कि श्वेतद्वीप और उसके जो मुक्त निवासी हैं उनको उन्होंने सुमेरु पर्वत से देखा। एक ही क्षण में वो आकाश में चढ़ गए और श्वेतद्वीप पहुंच गए। नारद मुनि ने श्वेतद्वीप के निवासियों की पूजा की और उन्होंने भी नारद मुनि का सम्मान किया। उन सबने कहा, है मुनि, आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और आप वो सब दे सकते हैं जो देवताओं को देखने के लिए भी मुश्किल है। आपको कौन सी इच्छा दुख दे रही? नारद मुनि बोलते हैं, मैं भगवान कृष्ण को देखने का बहुत उत्सुक हूँ, जो पूर्ण ब्रह्म है और भगवान जगत के नाथ है, उच्च आत्मा। मुझे उनको कृपया मुझे उनको बताइए। उनके शरीर में भगवान कृष्ण के द्वारा दिशा निर्देशित होके श्वेतद्वीप के एक निवासी ने बोला, चलो हम आपको भगवान कृष्ण के पास ले चलो। वो दोनों लोग आकाश में गए, चढ़े, देवताओं के निवासों को क्रॉस किया, उसके बाद सप्तऋषियों के, उसके बाद ध्रुव तारे के, उसके बाद नारद मुनि महालोक जाना लोग को तप लोग गए, उसके बाद में ब्रह्मा के क्षेत्र को क्रॉस करते नारद और उनके जो गाइड थे वो ब्रह्मांड की कवरिंग पे आए। उन ब्रह्मांड की जो कवरिंग थी उनको क्रॉस करते हुए गोलोक में गए। बीच में उन्होंने विरजा रिवर को क्रॉस किया, जो भगवान के धाम को घेरती चारों तरफ से खाई के समान। रिवर विरजा में चंदन के समान सुगंध थी, क्योंकि वहां पर असंख्य ग्वाल बाल और गोपियां स्नान करती थी। ये बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, सफेद, गुलाबी और नीले कमलों से। किनारे पर बहुत सारे कल्पवृक्ष थे, ये बहुत सुंदर थे और इसमें रत्न जटित स्टेप्स थी जो जल की तरफ जा रही थी, जो हंस और दूसरे पक्षियों से, जो एकदम क्लियर वाटर था, जो कामधेनु गायों के द्वारा पिया जा रहा था, हाथियों के द्वारा और घोड़ों के द्वारा। विरजा रिवर को क्रॉस करने के बाद नारद मुनि एक स्वर्ण पर्वत षटशृंग की तरफ आए, जो कि मन को बहुत प्रिय लग रहा था। उस महल में, जो पर्वतों के चोटियों का महल था, नारद ने मंडप देखे रासलीला के लिए, और और बहुत जो सब सुंदर सुंदर बाग बगीचों से घिरे हुए थे। नारद मुनि ने ध्वनि यंत्रों की ध्वनि सुनी और उन्होंने वहां पे असंख्य गोपियों को देखा। वे सब जो हैं युवाओं से घिरी हुई थी, रूप और लक्षणों के लवलीनेस थी, उनकी अतुलनीय मधुर ध्वनि थी। वे सब लोग भगवान कृष्ण की महिमा गा रहे थे। नारद मुनि ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ध्वनि सुनी और पर्वत के तलहटी में नारद मुनि ने देखा, वृंदावन का जंगल देखा,
जहाँ पे राधा कृष्ण खेल रहे थे, और उसकी सुंदरता और बढ़ गई थी। कल्प वृक्षों की कतार थी, और सरोवर थे जिसमें कमल के पुष्प थे। जो गोलोक का धाम था बहुत ऐश्वर्यशाली दिख रहा था। उसमें करोड़ों महल थे जो भक्तों के निवास स्थान थे। नारद मुनि ने देखा, ब्रह्मा जी को देखा, शिव जी को देखा, जो हाथ में पूजा की सामग्री लिए थे। जब नारद मुनि भगवान कृष्ण के महल में आए, जो कि ग्वाल बालों के महलों से गिरा हुआ था, जैसे नंद और विष्णु के, उन्होंने चारों गेटों पर द्वारपालों को देखा। नारद ने उनको प्रणाम किया। गेट कीपर श्रीराम को प्रणाम किया और उसकी आज्ञा से अंदर प्रवेश किया। वहां पे नारद ने एक बहुत ही अद्भुत और शानदार दृश्य देखा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सारा के सारा सर्वव्याप्त था, नित्य था, ज्ञान और आनंद से भरा हुआ था। इसके प्रकाश से, इसके तेज से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और तारे प्रकाशित थे। कुछ मायावादी लोग थे, उन्होंने केवल ज्योति को देखा, जबकि दूसरे लोगों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखा। नारद मुनि ने उन उस ज्योतिमय महल के नीचे अंदर हजारों खंभों को देखा, जो घिरे हुए थे, असंख्य दूसरे महलों से घिरे हुए थे, जो भक्तों के निवास स्थान से। उस महल के अंदर नारद मुनि ने एक सिंहासन देखा। ये देखने वाले का मन को आकर्षित कर लिया, क्योंकि ये जो है बहुत ही वैल्यूएबल ज्वेल से बना था। उस सिंहासन के ऊपर भगवान कृष्ण थे। और जो कि ब्रह्मन का प्रकाश था, परमात्मा को और भगवान। भगवान कृष्ण ने वहां पर युवा दिख रहे थे, और करोड़ों कामदेव से ज्यादा सुसज्जित दिख रहे थे। नारद मुनि ने भगवान को देखा। उसकी उनकी केवल दृष्टि से ही इस संसार की, इस विश्व की सृष्टि होती, पालन होता, निविनाश होता है। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। भगवान कृष्ण बहुत मधुरता से अपनी बांसुरी बजा रहे थे, और वो राधा कृष्ण की गोपी मित्रों से पूजा हो रही थी। लक्ष्मी जी वहां पे उपस्थित थी, कालिंदी भी थी, सत्यभामा थी, जामंती भी थी, दूसरी पत्नियां भी थी। भगवान कृष्ण किस भगवान कृष्ण सारे सेवकों द्वारा सेवित हो रहे थे, जिनमें नंद सुनंद मुख्य थे, और साक्षात वेद और शस्त्र जैसे सुदर्शन चक्र। जो ग्वाल बाल थे वो भी वहां पर उपस्थित थे, जिसमें श्री दामा मुख्य था, और गरुड़ और अष्ट सिद्धि भी अपने साक्षात रूप में खड़ी थी। भगवान कृष्ण को देख के जिनकी दृष्टि जो है व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि देती है, नारद के शरीर के बाल खड़े हो गए, और उनकी आंखें जो है आंसुओं से भर गई। प्रेम
प्रेम के अनुभव से अनुभवित होकर नारद मुनि एक दंड के समान नीचे गिर पड़े। उसके बाद नारद मुनि जैसे ही खड़े, भगवान कृष्ण ने उनको स्वागत किया बड़े सम्मान के साथ। भगवान के अमृत वाले शब्द सुन के नारद ने बड़ी बड़ी प्रार्थना के साथ उनको ग्लोरीफाई किया। उन्होंने उसको अंत में कहा, हे भगवान, आप देवताओं के स्वामी हैं, मुझे कृपा कीजिए जिससे मेरा आपके चरण कमलों में भक्ति जो है हमेशा दृढ़ रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, संत, आप मुझे देख पाए क्योंकि आपकी मेरे प्रति अनन्य भक्ति है। आप में धूर्तता का अभाव है। मेरी इच्छा थी आपको देखने की। आप में समय हमेशा अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है और भौतिक जगत के वस्तुओं से विरक्ति की इच्छा है और आत्मानुभव। चार भुजा के विष्णु के रूप में मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, लक्ष्मी जी और मेरे सेवकों के साथ में, जिनमें गरुड़ और नंद जो हैं मुख्य हैं। श्वेतद्वीप में मैं 5 बार डेली दर्शन देता हूँ हर मुक्तात्मा को। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण के रूप में मैं सृष्टि का रचना करता हूँ, पालन करता हूँ, विनाश करता हूँ। भगवान कृष्ण इस प्रकार से नारद मुनि से बोलते रहे, उनके अलग अलग अवतारों के बारे में बताया। इस मनुष्य रूप में दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने अंत में कहा, हे हे मुनि, कोई वरदान मांगो जो आपकी इच्छा हो। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नारद मुनि बोलते हैं, निवेदन करते हैं, मैं हमेशा आपकी महिमा गाने के लिए उत्सुक रहूं और आपके उच्च कोटि की महिमा, मेरा हमेशा आपके प्रति नित्य नवीन प्रेम बना रहे और भक्ति बनी रहे। इस प्रकार अपनी सहमति देके भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को एक सुंदर वीणा दी और उनसे कहा, आपको बद्रिकाश्रम में जाइए और जो धर्म के पुत्र हैं नारायण ऋषि, उनकी पूजा कीजिए। मेरे भक्त जो आपके समान हैं, जो मुझसे ही केवल आ सकते हैं, वो मेरे रूप के बारे में, गुण के बारे में, लीलाओं के बारे में जानते हैं। मैं ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, वो मेरे में निवास करते हैं। जैसे एक चेस्ट डिवोटेड वाइफ जो रहता है, जो सती और समर्पित पत्नियां हैं, वो अपने पति को वो अपने कंट्रोल में लाती है अपने गुड क्वालिटी के कारण। मैं मेरे भक्त मुझे जीत पाए। ये निश्चित रूप से जान लो कि जो लोग मुक्ति की इच्छा रखते हैं इस भौतिक जगत से, उनके लिए ये साधन है आपके भक्तों का संग कर। नारद मुनि भगवान कृष्ण के सामने प्रणाम किया और चले गए। इस गाइड के बाद श्वेत द्वीप के जो निवासी हैं, जैसा पहले करते थे, श्वेत द्वीप का जो गाइड था उनके साथ में वापस चला गया भगवान कृष्ण को प्रणाम करके। अपने गाइड को, अपने मार्ग निर्देशक को श्वेत द्वीप में छोड़ के नारद सुमेरु पर्वत पर गए और वहां से वो गंधमादन पर्वत को गए और बद्रिकाश्रम गए। वहां पे नारद मुनि ने 2 दिव्य संतों को देखा, नारद नारायण, जो बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे। उनका तेज था, वो सूर्य के प्रकाश को भी मात कर रहा था और उनके सिर में
गोल गोल जटाएं थी, उनकी भुजाएं लंबी थी। उनके शरीर सारे प्रकार के शुभ चिन्हों से सुशोभित थे और बहुत आकर्षक लग रहे थे। नारो नारायण जी के पास जाके नारद मुनि ने उनको परिक्रमा की और पूरी भूमि पर गिर कर उनको प्रणाम किया। इसके बाद में नारद मुनि उनके पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नर नारायण ऋषि ने उनका स्वागत किया आरोग्य से और पाद्य से। जब इस प्रकार से आराम आसानी से बैठ गए, नारायण ऋषि ने उनसे पूछा, ब्राह्मण, तुम्हें उन परमात्मा का जो हम दोनों का उदित होने वाला है, क्या उन्होंने दर्शन दिए? नारद बोलता है कि मैंने भगवान कृष्ण को अपने उनके नित्य धाम में देखा और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा। नारायण ऋषि ने नारद मुनि को बोला कि बद्रिकाश्रम में रहे कुछ समय और तपस्या करे। उसने कहा, है संत, भगवान कभी भी उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होते जिसने अपने जीवन में तपस्या नहीं की है। इसके बाद नारद मुनि के निवेदन पर नारायण ऋषि ने भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में बहुत समय तक बताया, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन बताइए। पहला है मॉरल कंडक्ट, जो नैतिक व्यवहार है वो चार चार वर्ण और चार आश्रम से अलग है, इसको स्वधर्म बोलते हैं। दूसरा है कुछ ड्यूटीज जो हैं वो सभी लोगों के लिए है, लेकिन अहिंसा अहिंसा उसमें श्रेष्ठ। दूसरी जो कॉमन ड्यूटीज है वो है एकादशी का पालन करना, जन्माष्टमी का उपवास करना। दूसरी जो कॉमन ड्यूटी है एकादशी और जन्माष्टमी, इसे संतुष्टि मिलती है जो और भाग्य बनता है, और बड़ी प्रसन्नता के साथ किसी को योग्य व्यक्ति को धन देने से और काम क्रोध और लोभ को नियंत्रण में रखने से, मांसाहार शराब से दूर रख के और अवैध संबंधों से दूर रख के व्यवहार का सीधापन और भगवान की भक्ति। तपस्या जो है आनंद को सुख को कम करके प्राप्त की जा सकती। एक ब्राह्मण के लिए जीविका का साधन टीचिंग है और दूसरों के लिए यज्ञ करना और शुद्ध व्यक्तियों से उपहार स्वीकार करना। इसमें से जो लास्ट चीज है शुद्ध भक्तों से उपहार स्वीकार करना, ये केवल आपातकाल में यूज करना चाहिए। जो क्षत्रिय का जो जीविका साधन है वो है लोगों से टैक्स कलेक्ट करना और उसके बदले में रक्षा करता है। ये सब सुन के नारद ऋषि से सुन के नारद मुनि कहते हैं, जो भी आपने अभी तक बोला मुझे मैं समझ में आया है। मुझे मैं कुछ समय यहाँ रहूंगा और यहाँ पे तपस्या करूंगा और आपकी जो कृष्ण कॉन्शियस वाली वार्तालाप है उसको सुनूंगा, और इस प्रकार से मुझे जरूर अपने आध्यात्मिक जीवन में फायदा होगा।
नारद मुनि बोलते मैं यहाँ पर रहकर तपस्या करूंगा और आपकी भक्ति से संबंधित वार्तालाप सुनूंगा। इस प्रकार से मैं निश्चित है कि मैं आध्यात्मिक जीवन में और परिपक्व हो जाऊंगा। नारद मुनि बद्रिकाश्रम में रहे 1000 दिव्य वर्ष तक। हर दिन वो शेड्यूल टाइम पे नारायण ऋषि से शास्त्रों का श्रवण करते थे। एक दिन नारायण ऋषि ने उनसे पूछा, है संत, आप तो प्रसिद्धि की अवस्था में पहुंच गए, अब जाके संसार के जीवों को भक्ति का ज्ञान दीजिए। आपका एक कर्तव्य है कि इस शुद्ध भक्ति का सब जगह प्रचार कीजिए। इस प्रकार से नारायण ऋषि को प्रार्थना करके नारद मुनि चले गए। श्री व्यासदेव जी के आश्रम में गए, जो शम्य प्रास जगह पे। उनके द्वारा सम्मानित होके नारद मुनि ने व्यासदेव से निवेदन किया जो भी उन्हें नारायण ऋषि से सुना है। नारद मुनि उसके बाद ब्रह्मलोक गए। उन्होंने देवताओं के असेंबली में उन्होंने पितरों की और देवताओं की सभा में कहा, जिसको ब्रह्मा जी भी सुन रहे थे, सूर्य देवता भी उपस्थित थे। और बाद में उन्होंने वो जो भी सुना वो वाल्खील्य ऋषियों को सुनाया, जो उनके रथ के आगे जा रहे थे। ये संत लोग जो है वो उस कथा को इंद्र को बताया और दूसरे देवताओं को, जो लोग कि संतों ने ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा जो है इंद्र को दी और मेरू को दी। इसके बाद देमिगॉड ने ज्ञान, देवता ने ज्ञान असित को दिया। उन्होंने फिर पितरों को दिया, जो लोग देवताओं ने ज्ञान असित को दिया, उसने उन्होंने ज्ञान पितरों को दिया, जो लोग पितृष को दिया, पितृ ऋषि को। जब वो श्लोक पे आया, पितृ आर्यमा इस भक्ति ज्ञान को राजा शांतनु को बोला और उसने अपने पुत्र भीष्म को बोला। कुरुक्षेत्र के अंत में जब भीम बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, भीष्म भीष्म बाणों की शैया पे लेटे, भीष्म ने ये ज्ञान महाराज युधिष्ठिर को दिया। उस सभा में नारद भी उपस्थित थे और अंत में भीष्म ने ज्ञान महाराज युधिष्ठिर को दिया। नारद उस सभा में उपस्थित थे। बाद में उन्होंने ज्ञान भगवान शिव को कैलाश में बताया। तो स्कंद जो है ये कथा श्रावणी मुनि को कह रहे हैं। स्कंद से कहना, मेरे पिता जो कि शिव जी हैं, उन्होंने ये जो नारायण ऋषि की शिक्षा को मुझे बताया और आपके रिक्वेस्ट पर मैंने ये आपको बताया। जब राजा युधिष्ठिर ने भीष्म से कि उनके जो मामा के पुत्र कृष्ण वही सारे कारणों के कारण है, तो उससे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। वास्तव में उस समय उपस्थित में जो भी लोग थे सब भगवान देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण के प्रति डिवोटेड हो गए।
वास्तव में जो भी वहां पर उपस्थित थे उस अवसर पर सभी कृष्ण के, देवकी के पुत्र कृष्ण के समर्पित हो गए और उनको प्रणाम करके बहुत आदर के साथ में हर किसी ने अपना जीवन भक्ति में व्यतीत कर दिया। जो भगवान वासुदेव का महिमा वर्णन इस प्रकार सुनते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो नित्य धाम को चले जाएंगे। जो पवित्र होना चाहते हैं वो पवित्र व्यक्ति हो जाएंगे और जो व्यक्ति धन की इच्छा करता है वो उसे प्राप्त करेगा और जो मुक्ति की इच्छा करता है वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। एक जो विद्यार्थी है वो ज्ञान प्राप्त करेगा और जो बीमार व्यक्ति है वो ठीक हो जाएगा। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का तेज प्राप्त करेगा, क्षत्रिय को राज्य प्राप्त होगा, वैष्णव को धन प्राप्त होगा, शूद्र को प्रसन्नता प्राप्त होगी। जो जो राजा युद्ध में जा रहा है वो विजयी होगा, स्त्री को अपने पति का कृपा मिलेगा और गर्ल को उसके इच्छा अनुसार वर मिलेगा। पत्नी, पुत्र, धन, सेवक संबंधी, प्रिय लोग, भाई, पिता और दूसरे फैमिली मेंबर्स। दूसरे संबंधी, ज्ञान, विद्या, सुंदरता, घर, युवा अवस्था और बहुत सारी स्त्रियां, ये सब चीजें मृत्यु के समय को उपयोग में नहीं आता। कृष्ण भावनामर से आसक्ति ही जीव का मित्र है। इस प्रकार ये कथा जो स्कंद ने श्रावणी मुनि को बताई। इसके आगे जो कथा है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। फिर नारद मुनि आगे दूसरी कथा बताते हैं। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री स्कंद पुराण ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की